मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुमने अपने मन में पैदा किया है वही तुम्हें दुख देता है, और जिसे तुम छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। और यह बात चिंता के लिए बिल्कुल सच है। चिंता बाहर नहीं जन्म लेती, यह तुम्हारे भीतर पनपती है, तुम्हारी सोचों में, तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारी उम्मीदों और डर के बीच फंसे हुए उस मन में। मनोविज्ञान कहता है, चिंता किसी घटना का परिणाम नहीं, घटना के बारे में तुम्हारी सोच का परिणाम है। घटना छोटी हो सकती है, पर मन उसकी तस्वीर इतनी बड़ी बना देता है कि इंसान टूटने लगता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। दिमाग का अमिगडाला, उसे खतरा दिखता ही दिखता है, भले ही कोई असली खतरा हो ही ना। इसी वजह से चिंता असल में वो नहीं जो हो रहा है, चिंता वो है जो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है। और यही वजह है कि आज के समय में लोग चिंता के कारण ज्यादा टूटते हैं, समस्या के कारण कम। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट लीही ने लिखा है, द माइंड प्रिडिक्ट्स डेंजर इवन वेयर लाइफ इज कंप्लीटली सेफ। दिमाग वहां भी खतरा ढूंढ लेता है जहां बिल्कुल सुरक्षा हो, और यही खतरे की गलत भविष्यवाणी ही चिंता का जड़ बन जाती है। लेकिन अब तुम सोच रहे होंगे, आखिर इस दर्द की जड़ कहां है? क्यों एक इंसान बिना किसी वास्तविक खतरे के भी डर में जीने लगता है? क्यों जिंदगी की छोटी बातें भी पहाड़ लगने लगती हैं? गौतम बुद्ध ने इसका बहुत सरल, बहुत गहरा उत्तर दिया था। चिंता इसलिए होती है क्योंकि मन भविष्य को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है। भविष्य जो अभी आया ही नहीं, भविष्य जिसे तुमने देखा भी नहीं, भविष्य जो सिर्फ एक कल्पना है, फिर भी मन उसे सच मान लेता है, उसे पकड़ डालता है, और उसी पकड़दा में तुम्हें दर्द देता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसके चेहरे पर डर था, आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैं हर बात को लेकर डर जाता हूँ, मुझे चिंता ऐसी सताती है जैसे कोई आग मुझे अंदर से जला रही हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पानी में डूबने का डर है तो क्या तुम बिना पानी में उतरे भी डरते हो? वह बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो समझ लो, डर पानी में नहीं है, डर तुम्हारे मन में है। डर बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। ये वही चिंता है। भविष्य का पानी तुम्हें डराता है, जबकि तुमने उसे छुआ भी नहीं होता। आज मनोविज्ञान बुद्ध की इस बात की पुष्टि करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई शोध बताते हैं कि 85% चिंताएं कभी सच होती ही नहीं। बाकी 15% में से ज्यादातर वैसी भयानक नहीं होती जैसी हम कल्पना करते हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि हम उस चीज से डरते हैं जो हुई ही नहीं। हम उस दर्द को महसूस करते हैं जो कभी आया ही नहीं। हम उस भविष्य से भागते हैं जो अभी बना ही नहीं। और यह झूठी तस्वीर, यह कल्पना, यह भ्रम, यही चिंता है। मनोविज्ञान के पिता सिगमंड फ्रायड ने एक बार कहा था, द माइंड क्रिएट्स गोस्ट्स एंड देन गेट्स अफ्रेड ऑफ देम। मन भूत बनाता है और उनसे खुद ही डर जाता है। यही तुम्हारे साथ भी होता है। तुम डर से नहीं डरते, तुम अपने ही मन की बनाई तस्वीरों से डरते हो। और यह चिंता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रात की खामोशी तुम पर भारी पड़ने लगती है, जब दिल तेज धड़कने लगता है, जब सांसें हल्की होने लगती हैं, जब नींद आंखों से गायब हो जाती है, तब तुम्हें लगता है कि शायद कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। पर सच ये है कि कुछ गलत नहीं हुआ होता, सिर्फ मन गलत कहानी बना रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एरन बेक, जिन्हें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, कहते हैं, चिंता एक डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न है जिसमें माइंड नेगेटिव प्रेडिक्शन को रियलिटी समझ लेता है। चिंता में दिमाग भविष्य की गलत भविष्यवाणी करता है और उसे सच मान लेता है। गौतम बुद्ध की भाषा में, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग भी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे मन की व्याख्या में फंसी पड़ी है। यह समझना जरूरी है कि चिंता अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे जन्म लेती है। एक छोटा सा विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर दिमाग पूरा ड्रामा तैयार कर देता है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, दुख की, डर की, थकान की, असुरक्षा की, और तुम उस फिल्म के सिर्फ दर्शक नहीं, तुम उसके कैदी भी बन जाते हो। अब तुम सोच रहे होगे, क्या चिंता का कोई अंत है? क्या इस अनदेखे डर को खत्म किया जा सकता है? क्या मन को शांत किया जा सकता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारे मन में है उस पर तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम इसे नियंत्रित कर लो तो कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती
और यही वह दरवाजा है जहां से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। चिंता क्या है, इसे कैसे समझा जाए, मन कैसे काम करता है और बुद्ध हमें इससे निकालने के लिए कौन सी गहरी सीख देते हैं। धूप हल्की थी, हवा में शांति थी, लेकिन उस आदमी की आंखों में तूफान चल रहा था। उसकी चाल में बेचैनी, उसके चेहरे पर तनाव और उसकी सांसों में डर की धड़कनें साफ महसूस होती थीं। लोग अक्सर बुद्ध के पास शांति पाने आते थे, पर वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह शांत होने नहीं, टूटने आया था। उसकी आंखें लाल थीं, रुक रुक कर कांपते हाथ उसकी बेचैनी का सबूत थे। और जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू टपक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, भंते, मैं बिखर रहा हूं, मेरा मन मुझे चैन नहीं देता। हर पल कुछ न कुछ बुरा होने का डर। दिमाग को लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, सब। बुद्ध उसे देखते रहे, बहुत शांत होकर, जैसे उसकी सारी बेचैनी को बिना बोले समझते हों। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, तुम अकेले नहीं हो। उस आदमी की सांसें तेज थीं और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, मेरा मन हर वक्त डर दिखाता है, हर छोटी बात को बड़ा बनाता है। मेरा दिमाग मुझे परेशान कर रहा है भंते, मैं इससे कैसे निकलूं? बुद्ध ने उसके पास रखा एक छोटा सा कटोरा उठाया, उसमें थोड़ा सा पानी भरकर उसे हाथ में दे दिया, फिर बोले, इसे पकड़े रहो। आदमी ने पकड़ लिया। बुद्ध उसके और करीब जाकर धीरे से बोले, अब इसे गिरने मत देना। वह और सावधान हो गया, हाथ और कसकर पकड़ा, उंगलियां तन गईं। बुद्ध मुस्कुराए, देखो, अभी तुम्हारे मन में केवल एक ही चिंता है, ये कटोरा ना गिर जाए, बाकी दुनिया अभी गायब हो गई है ना? आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बुद्ध ने उससे वह कटोरा धीरे से वापस ले लिया और बोले, चिंता भी ठीक इसी तरह काम करती है। मन जब किसी एक डर को पकड़ लेता है, वह दुनिया की हर खुशी को, डर असली समस्या नहीं है, असली समस्या है तुम्हारा मन उस डर को पकड़कर बैठ जाता है। और फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई, ऐसी हंसी जिसमें गुस्सा, शक या डर नहीं था, केवल दया और समझ थी। उन्होंने कहा, अगर तुम डर को पकड़ना बंद कर दो, वह खुद ब खुद गिर जाएगा। कहते ही वह आदमी रो पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि किसी ने पहली बार उसकी तकलीफ को, उसकी रातों की बेचैनी को, उसकी टूट चुकी उम्मीदों को बिना शब्दों के समझ लिया है। बुद्ध ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर तुम उसे पकड़कर खड़े रहोगे, वह तुम्हें घसीट देगा, लेकिन अगर तुम उसे देखो, समझो और उसकी चालाकियों को पहचानो, वह शांत हो जाएगा। यहीं से स्क्रिप्ट का असली सच खुलता है। मन की वही चालाकियां जो हमें रात भर जगाती हैं, वही झूठे डर जो हमारे दिल में दर्द भर देते हैं, और वही खामोश आवाजें जो हमें यह यकीन दिलाती हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी जगह मनोविज्ञान और बुद्ध का ज्ञान एक ही जगह पर खड़ा मिलता है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे साइंटिस्ट थ्रेट सिस्टम कहते हैं, यानी खतरे को महसूस करने वाला हिस्सा। ये वही सिस्टम है जिसने इंसान को जंगल में बचाया, जहां खतरा हमेशा मौजूद होता था। लेकिन आज खतरा जंगल में नहीं, हमारे दिमाग की कहानियों में है। आज हम किसी शेर से नहीं डरते, लेकिन मन हमें इसके बाद क्या होगा का डर दिखाता रहता है। यही थ्रेट सिस्टम छोटी सी बात को बड़ा बनाकर दिखाता है। जैसे मन कहे, अगर ये फेल हो गया तो जिंदगी खत्म, अगर ये गलत हो गया तो सब बर्बाद, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। और दुख की बात जानो, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी 90% चिंताएं कभी सच होती ही नहीं, लेकिन मन उन्हें ऐसा दिखाता है जैसे वे कल ही होने वाली हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के कई विशेषज्ञ कहते हैं कि चिंता असल में दिमाग का ओवर प्रोटेक्शन है। दिमाग आपके साथ बुरा होने नहीं देना चाहता, इसलिए हर चीज को खतरा बनाकर दिखाता है। लेकिन बुद्ध ने 2000 साल पहले ही कह दिया था, जिसे तुम खतरा समझते हो वह अधिकतर तुम्हारे मन की कल्पना है। विज्ञान कहता है हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरा सोचने के लिए प्रोग्राम्ड है। बुद्ध कहते हैं मन सबसे बुरा सोचता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर वैसी नहीं होती। ये दोनों बातें जब साथ बैठती हैं तो सच साफ हो जाता है। हम चिंता से नहीं टूटते, हम अपने ही मन द्वारा बनाई हुई कहानियों से टूटते हैं। अब इस बात को एक आसान, रिलेटेबल रोजमर्रा की घटना से समझो। मान लो किसी ने तुम्हारा फोन साइलेंट पर कर दिया और किसी जरूरी मैसेज का जवाब नहीं आया। बस
दिमाग का थ्रेट सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। कुछ गलत हो गया होगा, शायद वो नाराज है, शायद कोई बड़ी परेशानी हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि फोन बैग में था, चार्ज खत्म था, या बस कोई छोटी सी बात थी। पर इस छोटे समय में आपने क्या किया? अपने मन में 10 झूठी कहानियां बनाई, और हर कहानी पहले से ज्यादा दर्दनाक। बुद्ध इसे मन की भ्रमजनक कहानियां कहते हैं। मनोविज्ञान इसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग यानी बार बार सबसे बुरा सोचने की आदत कहता है। दोनों कह रहे हैं दुख बाहर नहीं है, मन के अंदर है। और बुद्ध की वही हंसी, वही सरलता फिर याद आती है, क्योंकि बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा था, अगर तुम अपने मन की हर बात सच मानोगे तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम मन को सिर्फ मन की तरह देखना सीख जाओ तो हर चिंता हवा की तरह गुजर जाएगी। अब सोचिए, हम कितनी बार डर की वजह से रात भर जागते हैं, कितनी बार छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं, कितनी बार हम हवा में उड़ती एक छोटी सी शक की धूल को तूफान बना देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चिंता अक्सर हमारे मन का ओवर रिएक्शन होता है। जैसे कोई कार हल्की सी ब्रेक दबाए और पूरी तरह रुक जाए, मन भी छोटी बात पर ब्रेक दबा देता है। रुको, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं होता। बुद्ध ने वही कहा था, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही चिंता आती है और चली जाती है, अगर तुम उसे पकड़कर मत बैठो। अब इस बात को और गहराई से समझो। मन की सबसे खतरनाक चालाकी यही है, वह एक डर को लेकर 10 डर बना देता है। मनोविज्ञान इसे फियर एम्प्लीफिकेशन कहता है। दिमाग का थ्रेट सिस्टम कहता है खतरा, मन उसे 10 गुना बढ़ाकर कहता है बहुत बड़ा खतरा। लेकिन बुद्ध का जवाब बिल्कुल सरल था, खतरा नहीं बढ़ रहा, तुम्हारा भ्रम बढ़ रहा है। ये वही जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही बात कहते हैं। डर एक भावना है, चिंता एक कल्पना है, लेकिन मन दोनों को हकीकत बना देता है। और यही वजह है कि बुद्ध की वह मुस्कान, वह सरल उदाहरण और वह सच्चाई उस आदमी की चिंता को पल भर में तोड़ गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ वह डर वास्तविक नहीं था, वह केवल मन की एक कहानी थी, एक भ्रम। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में इतना आसान है? मनोविज्ञान कहता है हाँ, अगर आप मन की कहानी को पहचान लेते हैं, चिंता तुरंत कमजोर पड़ जाती है। बुद्ध कहते हैं पहचान ही मुक्ति है। उस आदमी ने उसी पल अपने आंसू पोंछे और बुद्ध के सामने चुप खड़ा रहा, जैसे उससे किसी ने कहा हो अब तुम सुरक्षित हो। और सच में वह सुरक्षित था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसका असली दुश्मन दुनिया नहीं, हालात नहीं, बल्कि उसका मन अपने डर की कहानियों के साथ था। और जब उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने अपना मन हल्का किया, जब उसकी चिंता का बोझ कुछ कम हुआ, तब वातावरण थोड़ा शांत हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी थकी हुई सांसें अब खुद से पूछ रही हों, मैं इतनी छोटी बातों में क्यों बिखर जाता हूं? क्यों मेरा मन हमेशा मुझे डराता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जो मन को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है। ये वाक्य उसके भीतर उतरता ही था कि बुद्ध ने अपनी नजर थोड़ी दूर झुकाई, फिर धीरे से बोले, और जो चिंता को समझ लेता है वह खुद को बचा लेता है। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है, क्योंकि चिंता केवल मन में नहीं रहती, वह हमारे शरीर तक पहुंचती है, हमारी नसों की धड़कन तक, हमारी सांसों की रफ्तार तक, हमारी रातों की नींद तक। हम सोचते हैं कि चिंता सिर्फ एक फीलिंग है, एक सोच है, लेकिन सच ये है कि चिंता शरीर के लिए धीरे धीरे जहर बन जाती है, जैसे कोई चुपके से भीतर उतरकर हमें अंदर से खोखला कर रहा हो। और दुख की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारा शरीर क्यों टूट रहा है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे चिंता रहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी धड़कन क्यों बढ़ती है, नींद क्यों टूटती है, भूख क्यों गायब हो जाती है, शरीर क्यों थक जाता है, जबकि मन ने तो सिर्फ सोचा था, किया तो कुछ भी नहीं। पर यही तो चिंता की चालाकी है, वह अपनी लड़ाई मन में शुरू करती है, लेकिन हमला शरीर पर करती है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बस इतना बोला, भगवान, मेरा शरीर बेहद थका हुआ रहता है, मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी बीमार जैसा महसूस करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा की चमक थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मन कितना बेचैन है? युवक ने सिर झुका लिया, वह समझ गया, उसकी बीमारी मन की बनाई हुई थी। बुद्ध ने कहा, जब मन डरता है
शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही खतरा असली ना हो, लेकिन शरीर उस खतरे को सच्चा मान लेता है। यह वही है जिसे आज का विज्ञान थ्रेट रिस्पॉन्स कहता है, यानी शरीर का खतरा मोड में चले जाना। चिंता की शुरुआत इसी खतरा मोड से होती है। जैसे ही मन डरता है, शरीर अलर्ट हो जाता है, हार्ट बीट तेज होती है ताकि शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार रहे। सोचिए, आप बिस्तर पर आराम से सो रहे हों, कोई खतरा बाहर ना हो, जिंदगी सामान्य हो, लेकिन आपका मन एक छोटी सी बात को खतरा मान ले और अचानक आपका शरीर इस तरह रिएक्ट करने लगे जैसे जंगल में कोई जंगली जानवर आपके पीछे दौड़ रहा हो। बस यही चिंता का खेल है। ये मन के डर को शरीर का सच बना देती है। हार्ट बीट तेज होना चिंता का पहला संकेत है। धड़कनें तेज इसलिए नहीं होती कि शरीर में कोई समस्या है, बल्कि इसलिए क्योंकि मन कह रहा होता है कुछ गलत होने वाला है, और शरीर उस आवाज को बिना सोचे मान लेता है। मन डरता है, शरीर दौड़ने को तैयार हो जाता है। मन बेचैन होता है, शरीर खुद को बचाने को तैयार हो जाता है। लेकिन असल में कोई खतरा होता ही नहीं, सिर्फ विचारों का तूफान। चिंता सिर्फ धड़कनों को नहीं बदलती, वह रातों की नींद को भी खा जाती है। क्या आपने गौर किया है, जब मन शांत होता है तो नींद खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन जब मन में चिंता होती है तो नींद बार बार टूटती है। हम करवटें बदलते रहते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। नींद टूटना चिंता का सबसे क्रूर खेल है, क्योंकि यह सीधे आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। बुद्ध कहते थे, जिसकी रातें बेचैन हों, उसके दिन कमजोर हो जाते हैं, और यही सच है। नींद इंसान का ईंधन है। जब नींद खराब होती है तो शरीर हर मोड़ पर कमजोर पड़ता है, और फिर आती है भूख, या कहें भूख का गायब हो जाना। जब शरीर खतरा महसूस करता है, जब मन चिंता से भरा होता है, तो शरीर सोचता है ये समय खाने का नहीं, ये समय खुद को बचाने का है। इसलिए पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है, इसलिए भूख गायब हो जाती है। लोग कहते हैं मेरी भूख नहीं लगती, लगता है मैं बीमार हूं। लेकिन बीमारी शरीर में नहीं, मन में होती है। मन डरता है तो पेट चुप हो जाता है, मन में चिंता होती है तो शरीर खाना पचाने का काम रोक देता है। यही वजह है कि चिंता के दिनों में भोजन बेमतलब लगता है। और अब सबसे गहरी बात, शरीर में बढ़ने वाला कॉर्टिसोल। आसान भाषा में कहें तो कॉर्टिसोल वह चिंता का रस है जो शरीर हर तनाव में बनाता है। थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं, बल्कि जरूरी होता है, लेकिन चिंता इसे लगातार बढ़ाए रखती है। यह शरीर को अंदर से जलाने लगता है, जैसे कोई धीमी धीमी आग हो जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब कुछ खा रही हो। कॉर्टिसोल उस आग की तरह है, इससे शरीर थकने लगता है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ते जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक का एक सुंदर वाक्य है, चिंता मन में नहीं रहती, वह पूरे शरीर में फैल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो शरीर को कंट्रोल मोड में ले आती है। शरीर उस एक विचार के कारण हजारों प्रक्रियाएं बदल देता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि चिंता से पीड़ित लोग थके हुए इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनका शरीर दिन भर अलार्म मोड में रहता है, जैसे घर की घंटी बिना वजह बार बार बज रही हो। कोई बाहर ना हो फिर भी घंटी बजे तो कितना परेशान हो जाएगा घर का इंसान। हमारे शरीर की हालत भी वैसी ही होती है, चिंता की बिना वजह बजती घंटी से तंग। इसीलिए बुद्ध कहते थे, चिंता मन का बनाया हुआ डर है और शरीर इस डर का गुलाम। उनकी यह बात आज विज्ञान पूरी तरह साबित कर चुका है। बुद्ध के शब्दों में, चिंता वह आग है जो मन में जलती है, पर सबसे पहले शरीर को जलाती है। लोग सोचते हैं कि चिंता सिर्फ विचार है, लेकिन बुद्ध कहते थे, जो चिंता को हल्का समझता है वह खुद को भारी बना लेता है। आज के डॉक्टर भी वही कहते हैं कि चिंता शरीर की वास्तविक बीमारियों का कारण बन सकती है। उच्च धड़कन, कमजोर इम्यून सिस्टम, थकान, माइग्रेन, पेट की समस्याएं। कोई भी डॉक्टर पूछेगा तो सबसे पहले यही जानना चाहेगा कि आप तनाव में हैं, क्योंकि तनाव और चिंता ही वह अदृश्य चोर हैं जो शरीर की शक्ति को चुरा लेते हैं। धीरे धीरे चिंता इंसान को अंदर से हॉलो कर देती है। भले बाहरी दुनिया को दिखे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ टूटने लगता है। सबसे दुखद बात यह है कि व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि वह क्यों थक रहा है। उसे लगता है कि शरीर कमजोर है, जबकि असल में मन टूटा हुआ होता है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम मन को नियंत्रित नहीं करोगे
तो मन तुम्हें नियंत्रित करेगा, और जब मन नियंत्रण ले लेता है तो वह शरीर को भी अपनी कैद में ले लेता है, और चिंता वही कैद है। कई लोग कहते हैं, मुझे कुछ लगता नहीं पर मैं थक जाता हूँ, कुछ बुरा हुआ नहीं पर मेरा दिल घबराता है, कोई बीमारी नहीं है पर मैं कमजोर महसूस करता हूँ। यही तो चिंता है। यह अदृश्य दुश्मन है जो शरीर को धीरे धीरे घेरता जाता है। और सच कहूं तो दुनिया में हर इंसान यही गलती करता है। वह चिंता को हल्का मान लेता है। वह सोचता है थोड़ी टेंशन है, ठीक हो जाएगी। लेकिन यही थोड़ी टेंशन धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है। बुद्ध ने बार बार कहा, चिंता भविष्य की छाया है जो वर्तमान की रोशनी को निगल लेती है। यानी चिंता न तो कल बदलती है न आज को सुधरने देती है, और जब आज खराब हो जाता है तो शरीर भी हार मानने लगता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिंता हमें नुकसान पहुंचाती है, यह सच है। पर एक और सच है, चिंता को बदला भी जा सकता है, मन को संभाला भी जा सकता है, शरीर को इस अदृश्य बोझ से आजाद भी किया जा सकता है। तन्ना तो हम यहां तक समझ चुके थे कि चिंता केवल मन को नहीं, शरीर को भी तोड़ देती है। लेकिन बुद्ध ने हमेशा कहा है, जिसे समझ लिया जाए उसे बदला जा सकता है। और यही अब हमारी अगली यात्रा है, चिंता से बाहर निकलने की असली राह। कई लोग ये सोचते हैं कि चिंता खत्म तभी होगी जब परिस्थितियां बदलेंगी, जिंदगी बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, हालात आसान हो जाएंगे। पर बुद्ध कहते हैं, बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अगर मन संयमित हो जाए तो दुनिया की सबसे कठिन स्थिति भी आसान बन जाती है। और इसी जगह बुद्ध की 3 ऐसी बातें आती हैं जो किसी भी व्यक्ति की चिंता को कुछ ही पलों में हल्का कर देती हैं। ये बातें कोई जादू नहीं बल्कि मन के सच को उजागर करने वाली खिड़कियां हैं। और इंसान जब सच को देख लेता है तो चिंता झूठ की तरह टूटने लगती है। पहली बात है स्वीकार करना। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम स्वीकार नहीं करते उससे तुम लड़ते रहते हो। और चिंता का सबसे बड़ा कारण यही लड़ाई है। लोग कहते हैं, मुझे डर नहीं लगता, मैं परेशान नहीं हूं, सब ठीक है, मैं आदत से कमजोर नहीं हूं, मैं इसे संभाल लूंगा। पर मन के अंदर तूफान चल रहा होता है। बुद्ध समझते थे कि इंसान अपनी ही भावनाओं से भागता है, डर से, बेचैनी से, कमजोरी से। पर भागने से वह और बढ़ती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया कहते हुए, भगवान, मैं चिंता को खत्म करना चाहता हूँ, पर जितना इसे हटाता हूँ यह उतनी ही बढ़ जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और जमीन से एक पत्थर उठाकर बोले, इसे पकड़ो। युवक ने पत्थर उठाया। बुद्ध बोले, अब इसे दूर फेंको। युवक ने जोर लगाया, लेकिन बुद्ध ने रोक दिया। रुक जाओ, पहले यह स्वीकार करो कि यह तुम्हारे हाथ में है, तभी तुम इसे छोड़ पाओगे। युवक समझ गया, जब तक हम किसी भावना को मानते नहीं, उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, तब तक उसे छोड़ नहीं सकते। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि मन को पहचानने की ताकत है। स्वीकार करना मतलब खुद से कहना, हाँ मैं चिंतित हूँ, हाँ मेरे अंदर डर है, हाँ मेरा मन अस्थिर है। यही वह क्षण होता है जब मन लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि किसी भी दर्द की सबसे बड़ी तीक्ष्णता वहीं खत्म हो जाती है जहां हम उसे पहचान लेते हैं। आज का मनोविज्ञान भी यही साबित करता है। एक थेरेपिस्ट का एक सुंदर वाक्य है, यू कांट हील व्हाट यू रिफ्यूज टू फील। जिस भावना को महसूस करने से आप भागेंगे वह आपको और पकड़ कर रखेगी। बुद्ध की यह पहली बात ही मन को शांत कर देती है, क्योंकि स्वीकार करना मन का बोझ आधा कर देता है। जैसे कोई भारी वजन हाथ में हो और आप पहली बार माने, हाँ यह भारी है, उसी पल आप उसे उतारने का रास्ता खोजने लगते हैं। दूसरी बात है छोड़ देना। और यह बात सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम चीजें पकड़ने में माहिर हैं। अपनी चिंताएं, अपने डर, अपने बचपन के घाव, लोगों की बातें, भविष्य की कल्पनाएं, हम हर चीज को पकड़े रहते हैं, जैसे छोड़ देने से हम खो जाएंगे। पर बुद्ध कहते थे, जो पकड़ते हो वो तुम्हें पकड़ लेता है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। बुद्ध के पास एक साधक आया जिसने कहा, भगवान मेरा मन भारी है, मैं इसे हल्का करना चाहता हूँ। बुद्ध ने एक पत्ती उठाई और अपने हाथ में पकड़ी। वह बोले, यह पत्ती हल्की है या भारी? साधक ने कहा, हल्की है। बुद्ध ने धीरे से पत्ती को हवा में छोड़ दिया और बोले, दुनिया की सबसे हल्की चीज भी तब तक भारी रहती है जब तक तुम उसे पकड़े रहते हो।
साधक का मन उसी समय शांत हो गया। कई बार हमारी चिंता भी ऐसी ही होती है, हल्की, छोटी, मामूली, लेकिन हम उसे पकड़े रहते हैं इस डर से कि कहीं वह फिर लौट आए, कहीं वह सच न बन जाए, कहीं वह हमें कमजोर न दिखा दे। पर यही पकड़ चिंता को बड़ा बनाती है। छोड़ देना एक कला है। अपने मन को इतनी आजादी देना कि वह विचार की हर लहर को पकड़ कर न बैठे। बुद्ध कहते थे, विचार आएंगे, जाएंगे, तुम बस उन्हें आते जाते देखते रहो। अगर आप हर विचार को पकड़ेंगे तो आपका मन बिखर जाएगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो मन शांत रहेगा। मनोविज्ञान इसे लेटिंग गो मैकेनिज्म कहता है। वह प्रक्रिया जिसमें इंसान अपनी सोच को वस्तु की तरह देखता है और धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। यह कोई जादू नहीं, कुछ सेकंड का अभ्यास है। बस खुद से कहना, यह विचार आया है, मैं इसे पकड़ना नहीं चुनूंगा, इतना ही काफी है। तीसरी बात, और शायद सबसे शक्तिशाली, सांस पर लौटाना। सांस, वह चीज जिसे इंसान रोज लेता है पर उसे कभी समझता नहीं। सांस मन का दरवाजा भी है और मन की चाबी भी। बुद्ध ने सांस को सबसे बड़ा औषधि कहा है। वह कहते थे, जब सांस संभल जाती है, मन खुद संभल जाता है। एक बार बुद्ध ध्यान में थे। एक व्यक्ति बहुत चिंतित होकर आया और बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, इस पल की सांस को महसूस करो। व्यक्ति ने आंखें बंद की और 1 मिनट तक केवल अपनी सांस आना जाना देखता रहा। फिर उसने आंखें खोली और कहा, मुझे लगा मन वापस घर आ गया। बुद्ध मुस्कुराए, मन भटकता है पर सांस उसे वापस ला लाती है। आज साइंस भी कहता है कि धीमी सांसें तनाव हार्मोन को कम करती हैं, दिल की धड़कन को संतुलित करती हैं, दिमाग के थ्रेट सिस्टम को शांत करती हैं। सिर्फ 3 गहरी सांसें और मन नियंत्रण में आने लगता है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। सांस वह धागा है जो मन और शरीर को जोड़ता है, और जब हम सांस पकड़ लेते हैं, हम खुद को पकड़ लेते हैं। कभी भी चिंता बढ़े तो बस एक काम करो, अपनी सांस पर लौट आओ, उसे महसूस करो। हर सांस कहते हुए सुनो, सब ठीक है। हर छोड़ती हुई सांस सुनो, बस जाने दो। बुद्ध की ये 3 बातें किसी दवा की तरह नहीं बल्कि जीवन की रोशनी की तरह काम करती हैं, क्योंकि यह मन को भीतर से खोल देती है। पर ज्ञान की रोशनी यहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी जो चिंता को जड़ से काट देती है। उन्होंने कहा, मन के 90% डर कभी सच नहीं होते। जो नहीं आया उससे क्यों डरते हो? दुनिया में आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछ लें, वे कहेंगे कि इंसान की अधिकतर चिंताएं कल्पना होती हैं। वह भविष्य की कहानियां बनाता है और उन्हें सच्चा मान लेता है। मन को आदत है वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने की, भले वह कभी घटे ना। जैसे फोन देर से क्यों उठा? शायद कुछ गड़बड़ है। दोस्त ने जवाब क्यों नहीं दिया? शायद नाराज है। बॉस ने बुलाया क्यों? शायद नौकरी जाने वाली है। लेकिन 90% मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता। फोन साइलेंट था, दोस्त व्यस्त था, बॉस को बस एक छोटी बात पूछनी थी, पर मन ने कहानी बना दी और चिंता पैदा हो गई। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो हमेशा भविष्य की चिंताओं से डरा रहता था। वह कहता, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह बात हो गई तो, अगर यह परेशानी आ गई तो। बुद्ध ने उससे कहा, तुम अभी तक उन चीजों से डर रहे हो जो आई भी नहीं। जब पानी की लहर दूर हो तो तुम उसे अपनी नाव क्यों मान लेते हो? वह व्यक्ति तब पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आया कि उसका डर उसकी कल्पना था, हकीकत नहीं। मन डर पैदा करता है क्योंकि उसे नियंत्रण पसंद है। उसे लगता है कि पहले से डर लो तो खतरा नहीं आएगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, डर तुम्हें बचाता नहीं, तुम्हें बांध लेता है। जिस चीज से हम डरते हैं उसका दर्द अक्सर उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है जितना असलियत होती है। मन कहानी बनाता है और हम उस कहानी में फंसे रहते हैं। बुद्ध का संदेश इतना सरल और साफ है, जो आ नहीं रहा उससे क्यों डरते हो? जो आने वाला है उससे पहले क्यों मरते हो? चिंता हमें भविष्य के डर में कैद कर देती है और जीवन वर्तमान में चल रहा होता है, वही वर्तमान जिसे हम कभी जी नहीं पाते। और यहीं से आगे बढ़ते हुए बुद्ध कहते थे कि चिंता कोई बाहरी दानव नहीं है, ये हमारे भीतर पैदा हुई एक उलझन है, एक ऐसी गांठ जो हमने ही अपनी ही सोच में बांध दी है। और जिस चीज को हम खुद बनाते हैं उसे मिटाने की शक्ति भी हमारे अंदर ही होती है। इसी समझ से शुरू होती है चिंता खत्म करने की सबसे सरल, सबसे सीधी और सबसे प्रभावशाली तकनीक, सांस की स्मृति।
बुद्ध इसे अनापानसति कहते थे, लेकिन तुम इसे बहुत सरल भाषा में समझो। सिर्फ 10 सेकंड में अपने दिमाग को रीसेट कर देना। देखो, हर चिंता की शुरुआत दिमाग में नहीं, सांस पर पड़ने वाले असर से होती है। जब हम चिंतित होते हैं, हमारी सांस छोटी हो जाती है, तेज हो जाती है, जैसे किसी ने अचानक तुम्हारे सीने पर एक दबाव रख दिया हो। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम डरते हो या तनाव में होते हो, तुम्हें गहरी सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। यही से दिमाग एक सिग्नल पकड़ता है कि खतरा है, कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में बाहर कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ सांस बदलती है और दिमाग उसी पर यकीन करता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, अगर तुम सांस को नियंत्रित कर लो, चिंता खुद शांत हो जाएगी। अब तुम सोचोगे, आखिर 10 सेकंड में क्या बदल सकता है? जिंदगी के इतने बड़े डर, इतने गहरे घाव, इतने लंबे समय से चल रही चिंताओं को सिर्फ 10 सेकंड की सांस कैसे मिटा सकती है? लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। दिमाग को पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, उसे बस उस एक क्षण की जरूरत होती है जहां उसे लगे सुरक्षित हूं, सब ठीक है, खतरा नहीं है। और यह एहसास उसे सिर्फ एक गहरी, धीमी, संतुलित सांस से मिलता है। तुम बस एक बार आजमा कर देखो, आंखें बंद मत करो, बस जहां हो वहीं जिंदगी को रोके बिना धीरे से सांस अंदर लो। 4 सेकंड में जैसे हवा तुम्हारे अंदर उतर रही हो और तुम्हारे सीने में जगह बना रही हो, फिर 4 सेकंड में बाहर छोड़ो। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम्हारे अंदर जमा हुआ बोझ, शिकायतें, डर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। सिर्फ 10 सेकंड, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर, 2 सेकंड रुककर फिर सामान्य सांस। इतने भर में दिमाग की अलार्म बेल, जो चिंता के समय लगातार बजती रहती है, धीमी होने लगती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह एमिगडाला को शांत करती है, वही हिस्सा जो खतरे पहचानने का काम करता है। जब उसे महसूस होता है कि सांस शांत है, तो वह मान लेता है कि स्थिति भी शांत है, और जैसे ही वह शांत होता है, तुम भी शांत होने लगते हो। ये तकनीक बड़ी नहीं है, पर असर उसकी गहराई में है। जिंदगी के हर तूफान में, हर घबराहट में, हर डर में इस 10 सेकंड की सांस ने लाखों लोगों को बचाया है, और यह आज तुम्हारे लिए भी वही काम कर सकती है। क्योंकि किसी भी चिंता का सबसे कठिन हिस्सा यह होता है कि तुम्हें लगता है, मैं इसे रोक नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है, विचार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, जबकि सच में नियंत्रण हमेशा तुम्हारे पास था। तुमने बस इसे कभी सही दिशा में नहीं मोड़ा। और अब ये समझने के बाद बुद्ध की सबसे शक्तिशाली लाइन आती है, एक ऐसी लाइन जिसे सुनकर तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। जिसे तुमने बनाया है, उसे तुम मिटा भी सकते हो। सोचो, चिंता हमारी बनाई हुई है। हालात उतने खतरनाक नहीं होते जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डर, एक साधारण सी कल्पना, और हमारा दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो रही है, जैसे हम संभल ही नहीं पाएंगे। लेकिन यह सब मन की बनाई हुई कहानी है, और उसी कहानी को तुम मिटा भी सकते हो। बुद्ध कहते थे, डर कभी बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे मन की छाया है। अगर मन उजाले की ओर मुड़ जाए, छाया खुद गायब हो जाएगी। जब तुम ये समझ जाते हो कि चिंता कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक विचार है, एक सोच है, एक कल्पना है, तब उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस देखने की जरूरत होती है। जब तुम उसे देखते हो, वह टूटने लगती है। अब जरा अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करो जब तुमने किसी ऐसी चीज को लेकर दिन रात चिंता की थी जो बाद में वैसी हुई ही नहीं। कितनी बार तुमने सोचा, ये हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन असल में तुम बच गए, संभल गए, रास्ता निकल आया, कुछ भी नहीं हुआ। और यही सच है, 90% चिंताएं कभी हकीकत बनती ही नहीं। हमारा मन उन्हें बस बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जैसे एक साधारण बादल को देखकर मन तूफान की कल्पना करने लगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे रात में हवा से खिड़की हिलती है और बच्चे को लगता है कोई बाहर खड़ा है, लेकिन सुबह होते ही पता चलता है कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा थी। हम भी ऐसे ही हैं, जीवन में हवा चलती है और हम समझ लेते हैं खतरा बाहर खड़ा है, जबकि असल में खतरा अंदर खड़ा होता है, हमारी सोच में, हमारे डर में, हमारे अनुमान में। और इसी जगह बुद्ध की यह पंक्ति हमें बचाती है, जिसे तुमने डर कहा, वह बस एक भ्रम था। जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं, उसे मिटाने में कैसी कठिनाई। देखो, जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं और जो नहीं है। चिंता पैदा होती है उन चीजों से
जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और बुद्ध कहते थे, जो नहीं आया उससे क्यों डरते हो, जो आ गया उससे क्यों भागते हो। जो तुम्हारे सामने है बस उसी पर ध्यान दो, बाकी सब कल्पना है। ये लाइन सुनने में आसान लगती है, पर असर उसकी गहराई में है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यही है। हम उस चीज से डरते रहते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं, और यही डर हमें आज जीने नहीं देता, सांस लेने नहीं देता, सोने नहीं देता, महसूस करने नहीं देता। लेकिन जब तुम्हें समझ में आ जाता है कि चिंता आने वाली चीजों का डर नहीं है, बल्कि मन की बनाई हुई कहानी है, तो तुम तुरंत उससे आजाद हो सकते हो। और यहीं आती है बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक, सांस पर लौट आना। जब भी मन भटके, भागे, डराए, तुम्हें सिर्फ सांस पर वापस लौट आना है। तुम्हें कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं चाहिए, कोई जटिल अभ्यास नहीं चाहिए। तुम्हें बस 10 सेकंड चाहिए जहां तुम अपनी सांस को देख सको। जब तुम सांस पर लौटते हो, मन वर्तमान में लौट आता है, और जहां वर्तमान होता है वहां चिंता का अस्तित्व ही नहीं होता। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि जिंदगी को संभालने के लिए तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात जाननी है, अभी इस पल में वापस लौट आओ? नहीं बताया होगा, लेकिन यही वह सच है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब जरा एक पल के लिए रुककर अपने आप से यह कहो, मैंने यह चिंता खुद बनाई थी, मैं इसे मिटा भी सकता हूं। और जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम्हारा दिल एकदम हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतार लिया गया हो, जैसे जिंदगी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, डर मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बुद्ध की यही शिक्षा तुम्हें वापस खुद के पास ले आती है। चिंता बाहर नहीं है, भीतर है, और अगर भीतर है तो उसका समाधान भी भीतर ही है। कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम खुद ही अपने रक्षक हो, अपने सहारा हो, अपने प्रकाश हो। बस यह समझना था, और अब तुम समझ चुके हो। अब तुम्हारे पास 2 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। पहली, 10 सेकंड की सांस जो किसी भी समय तुम्हें शांत कर सकती है। दूसरी, यह समझ कि चिंता तुम्हारी बनाई हुई कहानी है, जिसे तुम चाहो तो इसी पल मिटा सकते हो। अब जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी बिखर रही है, जब मन भागने लगे, जब दिल तेज धड़कने लगे, जब नींद टूटने लगे, जब पेट में हल्की सी बेचैनी उठे, तब खुद से बस एक बात कहना, जिसे मैंने बनाया है उसे मैं मिटा सकता हूं। और उसी क्षण बस एक गहरी सांस लेना, और तुम देखोगे तूफान उतना बड़ा नहीं था जितनी उसकी आवाज थी। डर उतना असली नहीं था जितना मन ने बताया, और चिंता उतनी मजबूत नहीं थी जितना तुमने मान लिया था। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, तुम उससे कहीं ज्यादा जागरूक हो, और तुम उसी क्षण अपनी जिंदगी का पूरा रुख बदल सकते हो। इस पूरी यात्रा के बाद एक पल रुककर मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं, सीधे दिल से, बिना किसी जटिल शब्द के। क्योंकि मैं जानता हूं स्क्रीन के इस तरफ तुम हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक तूफान है, एक दबा हुआ दर्द है, एक अनकही कहानी है। और शायद तुमने ये वीडियो इसलिए खोला क्योंकि तुम थक चुके हो, लड़ते लड़ते, सोचते सोचते, डरते डरते। और सच कहूं, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में करोड़ों लोग इस वक्त अपनी चिंता से जूझ रहे हैं, पर यह दुनिया तुम्हें दिखाती ही नहीं कि वह भी तुम्हारी तरह टूटती है, डरती है, रोती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों दिल हैं जो रात में सो नहीं पाते, सुबह उठते ही दिल भारी लगता है, और दिन भर मन किसी अनदेखे डर से घिरा रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका असली मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ जमा है, बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम अकेले ढोते रहे हो। और सबसे खास बात, तुम टूटे नहीं हो, बस थके हुए हो। थके हुए उन जिम्मेदारियों से, उन उम्मीदों से, उन डर से जिन्हें तुमने अकेले उठाया हुआ है। सुनो, जो इंसान टूट गया हो वह आगे बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन तुम तो अब भी बढ़ रहे हो। डर के बावजूद जी रहे हो, घबराहट के बावजूद कोशिश कर रहे हो, दर्द के बावजूद उम्मीद ढूंढ रहे हो। और यही साबित करता है कि तुम में वह शक्ति है जो शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं। तुम ऐसे इंसान हो जिसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि अगर तुम उसे सही दिशा में लगा दो तो पहाड़ भी हिल जाए। सच मानो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी पाठ में नहीं आती। वह जन्म से है, वह तुम्हारी आत्मा में है। और अब
जब तुम अपने डर को समझ चुके हो, अपनी चिंता के पैटर्न को पहचान चुके हो, अब वक्त है उसे बदलने का, उसे अपने हाथ में लेने का। चिंता हमेशा बाहर की वजहों से नहीं होती, ये उस कहानी से होती है जो मन खुद अपने भीतर बना लेता है। और वही कहानी आज तुम बदल सकते हो। आज से, इसी पल से तुम अपने मन को नए नियम दे सकते हो। ऐसे नियम जो किसी धर्म, किसी शास्त्र, किसी गुरु की कठोरता से नहीं, बल्कि तुम्हारी वास्तविक जिंदगी से जुड़े हों। सबसे पहला नियम, आज में जीना। देखो, चिंता हमेशा या तो बीते हुए कल से आती है या आने वाले कल से, लेकिन आज, इस पल में चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता। मान लो तुम अभी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, क्या इस पल कोई खतरा है? क्या अभी कोई समस्या है? नहीं। असली परेशानी इस पल में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चल रही उस अनगिनत कहानियों में है जो अभी बनी भी नहीं, जिनका अस्तित्व भी नहीं, लेकिन मन ने उन्हें बड़ा रूप दे दिया है। इसीलिए आज से तुम अपने मन को सिखाओ, आज में लौट आओ। जब भी चिंता आए खुद को याद दिलाओ, मैं अभी ठीक हूं, ये चिंता भविष्य की है जो अभी है ही नहीं। और तुम देखोगे मन शांत होने लगेगा। दूसरी गहरी बात, स्वीकार करना। जो लोग चिंता से लड़ते हैं वे हार जाते हैं, जो उसे स्वीकारते हैं वे जीत जाते हैं। क्योंकि जब तुम किसी चीज से लड़ते हो वह और मजबूत होती है, लेकिन जब तुम कहते हो ठीक है मैं अभी चिंतित हूं, लेकिन यह बस एक भावना है, ये गुजर जाएगी, तो तुम उसे हथियार छीन लेते हो। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम स्वीकार लेते हो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्वीकार करना हार नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। ये कहना, हाँ मैं डर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं, यही असली जंग जीतता है। और तीसरी सबसे शक्तिशाली बात, मन को निर्देश देना। हम मानते हैं कि मन हमें चलाता है, जबकि सच यही है कि हम मन को चला सकते हैं। मन एक बच्चा है जिसे जितना छोड़ दोगे उतना भाग जाएगा और जितना पकड़ोगे उतना डर जाएगा। पर अगर उसे प्यार से, धैर्य से, समझ से निर्देश दोगे तो वह दुनिया का सबसे आज्ञाकारी साथी बन जाता है। तुम उसे कहते रहो, शांत हो जाओ, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक है। तुम उसे यह आदत डालो कि जब भी चिंता आए वह समाधान खोजने की तरफ मुड़े, डर की तरफ नहीं। तुम उसे हर दिन 2 मिनट की सांस की स्मृति सिखाओ। तुम उसे समझाओ कि जीवन का हर अनुभव काबू में नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर काबू में है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम अपने मन के मालिक बनने लगे हो, गुलाम नहीं। और अब इस पूरी यात्रा का अंत एक ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां तुमने सिर्फ समझा नहीं, महसूस भी किया। तुमने चिंता को पहचाना, उसके पैटर्न को समझा, उसके झूठ को जान लिया। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम वैसे इंसान नहीं रहे जो डर के आगे घुटने टेक दे। अब तुम वह इंसान हो जो डर को देखकर कह सकता है, हाँ तू है, लेकिन तू मुझे रोक नहीं सकता। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन चिंता उसे धुंधला कर देती है। तुम धुंध हटाओ, रोशनी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी खुशियां तुम्हें पुकार रही हैं। बस तुम्हें एक कदम उठाना है, आज, अभी, इसी पल। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू पाया, तुम्हें हल्का कर पाया, तुम्हें यह एहसास दिला पाया कि तुम अकेले नहीं हो, तो मैं दिल से चाहता हूं कि तुम हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम दिलों को जोड़ते हैं, आत्मा को मजबूत करते हैं, जिंदगी के अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं। तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये तुम्हारा एक कदम है खुद को मजबूत बनाने की तरफ। हम हर दिन तुम्हारे लिए वही आवाज बनेंगे जो कहेगी, डर मत, तुम कर लोगे। वही हाथ बनेंगे जो तुम्हें उठाएंगे, वही रोशनी बनेंगे जो तुम्हारे रास्ते से धुंध हटाएगी। इस चैनल पर तुम्हें वो सारी बातें मिलेंगी जो दुनिया ने तुम्हें कभी नहीं सिखाई। खुद को समझना, मन को शांत करना, डर को काबू में करना और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना। तो परिवार में स्वागत है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो और हम तुम्हें फिर से खड़ा होने में मदद करेंगे। अब गहरी सांस लो और खुद से कहो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सच में सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।